साधु ने अपना कर्तव्य निभाया। पति पत्नी दोनों ने किनारे पर पहुंचकर वस्त्र रखे। वह भी अन्य लोगों की तरह स्नान की तैयारी करने लगे। ऋषिकेश का यह स्थान वैसे ही तीर्थयात्रियों से भरा रहता है। उस दिन तो विशेष पर्व था, सो भीड़ की मात्रा अधिक ही थी, कम न थी। पर्वतीय आंचल से उतरने के कारण यहाँ भगवती गंगा का वेग बहुत तीव्र है। बीच धारा में खड़े रहना या पार कर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं, पर उस शीतल जल में किलकारी भरने का लोभ यहाँ पहुंचा कोई भी स्नानार्थी शायद ही छोड़ पाता हो। युवा पति पत्नी कुछ थे भी रंगीन स्वभाव के। आमोद प्रमोद बुरी बात नहीं, पर मनुष्य को ऐसे समय दूसरी परिस्थितियों से बिल्कुल अचेत भी तो नहीं हो जाना चाहिए। पति ने पत्नी की बाह पकड़ी और यह ध्यान दिए बिना कि वे पानी में अच्छी तरह तैर नहीं सकती, बीच धार में कूद पड़े। स्नान का आनंद तो जैसे तैसे आया, जान संकट में आ फंसी। धार के तेज बहाव में पड़कर दोनों डूबने लगे। डूबने के साथ ही वे तेज धार में बहने भी लगे। किनारों पर खड़ी भीड़ चिल्लाई, लेकिन किसी की कूदकर उन्हें बचाने की हिम्मत न हुई। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे या चिल्ला रहे थे, इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ। बचाए कौन? अपनी जान किसे प्यारी नहीं, पर अभी संसार में उन लोगों का बिल्कुल अभाव भी नहीं हो गया जो अपने प्राणों से अधिक प्यार परामर्श से करते हैं, जो औरों के कष्ट को अपना कष्ट, औरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर गला संकट में डाल सकते हैं, शहीद हो सकते हैं। ऐसे धीर पुरुष और उच्च आत्माओं का अभी अभाव नहीं हुआ। होगा भी क्यों? परमार्थ और सेवा तो आत्मा का गुण है। उसके लिए व्यक्ति में जिस दिन साहस का नितांत अभाव हो जाएगा, उस दिन इस संसार में आनंददायक रहेगा भी क्या। परमार्थ की स्फुरना तो लोगों में सदैव से होती रही है और होती रहेगी। श्री केशवानंद नामक एक साधु भी किनारे खड़े थे। स्नान करके वे अभी उपासना की तैयारी में थे कि बचाओ बचाओ की चिल्लाहट इन्हें भी सुनाई पड़ी। देखते क्या है कि दो व्यक्ति मझधार में डूबते बहते जा रहे हैं। एक ओर उपासना और दूसरी ओर कर्तव्य भाव। आत्मा ने कहा, इन दोनों में अंतर क्या है? भावनाओं में सदाचरण का सेवा और लोक कल्याण का अभ्यास ही तो उपासना है। मन में बुरी बातें ना आए, इसलिए श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति भावनाओं का चिंतन उपासना काल में करते और अपने ईश्वरीय को जागृत करते हैं। इन भावनाओं में हमारी कितनी निष्ठा है, इसकी परख तो क्रिया से, कर्तव्य पालन से ही होती है। यदि तू अपने मानवीय कर्तव्य का पालन कर सकता है, तो यही सच्ची उपासना है। इस उपासना से हुई मृत्यु से आत्म शांति भी सुनिश्चित है। साधारण मृत्यु से हो या न हो, इसका तो पता भी नहीं। जब सब लोग खड़े ताक रहे थे, तब केशवानंद पानी में कूद गए। अपने जीवन की परवाह न करके लहरों से लड़ते हुए पहले उन्होंने पत्नी को बाहर निकाला, दोबारा फिर कूदे और पति को भी सुरक्षित बाहर निकाल लाए। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां थोड़ी देर के उपचार से वे अच्छे हो गए। लोक कल्याण और लोक मंगल का उत्तरदायित्व केशवानंद की तरह प्रत्येक साधु पूरा करने लगे तो अपने देश का दृश्य ही कुछ और हो। मल्लाह का साहस। काली घटाएं आकाश में, पृथ्वी में जल, इन दो वस्तुओं के अतिरिक्त लगता था धरती आकाश में कुछ बचा ही नहीं। प्रलय काल का दृश्य प्रस्तुत था। दमोह जिले का इटावा गांव
व्यार्मा नदी के जल से बुरी तरह घिरा हुआ था। बाढ़ बढ़ती ही जा रही थी। पानी उतरने का नाम भी नहीं ले रहा था। जबलपुर और नर्मदा नदी में अब भी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। फलस्वरूप बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। छोटे गांव वैसे भी शहर से दूर होते हैं। उनकी खोज खबर अधिकारियों को कहाँ होती है। अपनी लाभ हानि के जिम्मेदार वे स्वयं होते हैं। जो अपनी व्यवस्था आप नहीं कर लेते, वे आए दिन इटावा गांव की तरह संकट में ही फंसते रहते हैं। बाढ़ के कारण सड़क से भी संबंध विच्छेद हो गया। गांव एक समुद्री टापू बन गया। शाम होते होते तक पानी घरों में घुसने लगा। लोगों ने अपने डेरे छतों में डाले, तो भी बाढ़ थमी नहीं। घरों के बैठ जाने का खतरा पैदा हो गया। दुनिया में ऐसे लोग थोड़े होते हैं जो संकट आ जाने पर अपनी कम और दूसरों के हित की चिंता अधिक करते हैं। ऐसे जो भी लोग होते हैं, वंश और धन संपत्ति की दृष्टि से वे चाहे कितने ही छोटे क्यों न हो, महान होते हैं। एक दिन समाज उनके लिए नतमस्तक होता है। ना भी हो तो भी कर्तव्य पालन का सुख सैकड़ों सुखों से भी बढ़कर होता है। जब सब लोगों को अपना अपना सामान, अपने अपने बच्चे बचाने की रूझ रही थी, तब गांव का एक साधारण मल्ला हरिया अपनी छोटी सी डोंगी लेकर निकला और उसने लोगों को गांव से बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। सारी रात उसने बोझा ढो ढोकर लोगों को बाढ़ से घिरी बस्ती से बाहर निकाला। पौ फट रही थी। अभी भी 50 के लगभग स्त्री पुरुष और बच्चे गांव में फंसे हुए थे। हरिया थक गया था। डोंगी में छोटा सा छेद हो गया था। उससे बार बार पानी भर जाता था। उसे निकालने का परिश्रम नाव चलाने के परिश्रम से अधिक था। इधर घर गिरने लगे। जो लोग बच रहे थे, उनके लिए व्याकुलता बढ़ती जा रही थी और हरिया निष्काम भाव से अपने हाथ पांव चलाता उन्हें निकालने में लगा था। नाव ज्यादा बोझ भरने के कारण फट चुकी थी। पानी तेजी से भर रहा था, पर आखिरी खेप तो उसे लानी ही थी। मानवता के प्रति प्यार का सुख प्राप्त करने वाले संकटों में फंसना, मरना और जीना क्या जाने। उन्हें तो सेवा में आनंद आता है। हरिया फिर गांव की ओर बढ़ा। जितने लोग शेष बचे थे, सबको नाव में बिठाकर वह चल पड़ा। घर वालों ने, छोटे छोटे बच्चों ने पकड़ लिया। बोले, हरिया दद्दा, अब तुम बहुत थक गए हो। नाव भी अब बोझा भरने योग्य नहीं रही। ऐसा न हो कि। इससे पहले कि बच्चे और कुछ कहें, हरिया ने उनका मुंह बंद कर दिया। उसने सोचा, एक व्यक्ति यदि 10 की जान बचा सकता है, तो उसे बलिदान से भय नहीं खाना चाहिए। मनुष्य परोपकार से असर बनता है। हरिया, पीछे मत हट। आहतों की आवाज सुन। मोह ममता का परित्याग कर। सारा संसार अपना ही तो है। हरिया कूद पड़ा। नाव बढ़ चली। पानी बढ़ता गया। बचे हुए लोगों को सुरक्षित बैठाकर हरिया लौट रहा था, तभी नाव पानी में धंस गई और फिर कभी वापस नहीं निकली। हरिया ने एक एक को किनारे पहुंचाया, पर स्वयं किनारे नहीं आ पाया। सारा गांव हरिया के लिए रो रहा था। लोग कह रहे थे, सैकड़ों के प्राण बचाने वाला हरिया डूब गया, पर डूबा कहाँ, उसने अपने को अमर कर दिया। वे 3 जो दुर्भाग्य से लड़े और जीते। मनुष्य को स्वयं अपनी क्षमताओं की सही जानकारी नहीं होती। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में यदि मनुष्य धैर्य एवं साहस न खो दे, तो उनका परिचय मिलता है। जिस घटना विशेष के कारण
मनुष्य की अपराजेय शक्तियों का परिचय मिलता है, वह भले ही प्रत्यक्ष रूप में उपयोगी न हो, किंतु मनुष्य की शक्ति की कसौटी के रूप में ही उनकी महत्ता बढ़ जाती है। जो घटना साहसिकता एवं धैर्य के विहीन व्यक्तियों के लिए दुर्घटना बन सकती है, वही मनोबल संपन्न मनुष्य के गौरव की दुंदुभी बन जाती है। फिजी में रहने वाले 3 भारतीय नागरिकों ने ऐसी ही एक परीक्षा में सफल होकर मानवता की गरिमा बढ़ाई। 2 सप्ताह तक भयंकर जीवों से भरे समुद्र में एक छोटी नाव पर धैर्यपूर्वक बिना आहार के वे बने रहे। जहां मछली सामान्य आहार के रूप में प्रयुक्त होती है, वहां बहुत लोगों की आजीविका समुद्र में मछली पकड़ने से ही चलती है। बहुधा यंत्र एवं पाल से नियंत्रित छोटी नाव लॉन्च पर 1-2 दिन का आहार रखकर लोग गहरे समुद्र में मछली पकड़ने निकल जाते हैं। दूर तक जाकर लौटने में, आने जाने में ही बहुत समय लग जाता है। अस्तु एक ही दिन में लौटें तो मछली पकड़ने को कम समय मिल पाता है। इसी कारण 2-3 दिन की व्यवस्था बनाकर ही निकलना उपयुक्त होता है। 6 नवंबर को 3 भारतीय युवक सर्वश्री सुरेंद्र प्रसाद, नरेश जी एवं चंद्रिका प्रसाद 23 फुट लंबी नाव पर लाबासा बंदरगाह से मछली शिकार के लिए निकले। उनके पास 10 पौंड चावल तथा लगभग 8 गैलन पीने के पानी की व्यवस्था थी। उन्होंने लगभग 36 घंटों में 500 पौंड के करीब मछलियां पकड़ी। 8 तारीख को जब उनके लौटने का उपक्रम किया तो अपने आप को प्रकृति के पंजों में असहाय फंसा हुआ पाया। उनके पाल की डोरी मछली पकड़ अभियान में टूट चुकी थी तथा इंजन के भी कुछ पुर्जे बेकार हो गए थे। उन्होंने लंगर डालकर लहरों में नाव को अधिक न भटकने देने का प्रयास किया तो ज्ञात हुआ कि वह इतने गहरे समुद्र में पहुंच चुके हैं कि लंगर कार्य नहीं कर सकते हैं। भयंकर परिस्थिति थी। शार्क मछलियों से भरा तूफानी समुद्र, लहर के थपेड़ों से हवा में उड़ते पत्तों की तरह डोलती नाव और उसमें असहाय 3 मनुष्य। उन्होंने किसी प्रकार नौका का संतुलन बनाए रखा, पर लहर के थपेड़े उन्हें कहां से कहां पहुंचा दे रहे हैं, यह उन्हें ज्ञान न था। चारों ओर पानी के अतिरिक्त कुछ दिखता हो तो अनुमान भी लगे, किंतु उन तीनों साहस के धनी नौजवानों ने संतुलन बनाए रखा। क्या होगा, कैसे होगा की कल्पना में शक्ति व्यय करने की अपेक्षा अपनी सीमा के अंदर पूरा प्रयास करना उन्होंने श्रेयस्कर समझा। लहरों में भटकती नाव में 9 तारीख को उनकी खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। पकड़ी हुई मछलियों पर भी कब तक गुजारा करते। 12 तारीख तक सड़ जाने के कारण उन्हें समुद्र में फेंक देना पड़ा। रहे सहे साधन भी समाप्त हो गए थे। अब प्रकृति की निष्ठुरता तथा मनुष्य के धैर्य के बीच सीधा संघर्ष था। ऐसे में यदि निराशा उन पर हावी हो जाती तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, किंतु उन बहादुरों ने प्रकृति की चुनौती का डटकर मुकाबला किया। उनका संकल्प था कि 2 चुल्लू समुद्री पानी से गला तर रखकर भी जब तक संभव है खिलाड़ियों की तरह इस स्पर्धा का मजा लेंगे, और अंत में उनका साहस विजयी हुआ। 2 सप्ताह हो जाने पर उनके शरीर बहुत कुछ क्षीण हो गए थे। कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी, किंतु देवयोग 1 से खोजी जहाज द्वारा उनका उद्धार हो गया। किनारे पर उनका स्वागत हुआ। पत्रकारों ने विशेष भेंट की तथा अपनी साहसिकता प्रमाणित करके
मनुष्य का गौरव बढ़ाने वाले वीरों का यशगान किया गया। संभावित दुर्घटना कीर्ति पताका बन गई।